वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जीएसटी की इस सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जब एक ही राज्य में माल की आपूर्ति की जाती है तो जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इससे संबंधित हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। आज की इस वीडियो में हम अंतरराज्यीय आपूर्ति, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल की आपूर्ति की जाती है तो जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये एग्जांपल नंबर 4 है, इंटरस्टेट सप्लाई। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए आपके सामने है ये। पटना के ए ने, पटना बिहार में पड़ता है, एक्स ने 1,20,000 रुपये मूल्य के माल की पटना के ही ए को आपूर्ति की। कर की दर 12% है। एक्स दोहरा माल और सेवा कर वसूल करेगा, अर्थात केंद्रीय माल और सेवा कर, राज्य माल और सेवा कर, प्रत्येक की दर 6% है। ठीक है। पटना के ए ने उपरोक्त माल जयपुर के बी को अपने खर्चों और लाभ के लिए क्रय लागत में 25% वृद्धि करके आपूर्ति की। एकीकृत माल और सेवा कर की दर भी 12% है, 12% है। तो देखिए, जब माल की इंटरस्टेट सप्लाई होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई होती है, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत माल और सेवा कर। ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने है। अब जयपुर के बी ने उसी माल को राजस्थान के ही जयपुर भी राजस्थान में पड़ता है और कोटा भी राजस्थान में, के को अपने खर्चों और लाभ के लिए क्रय लागत में 20% वृद्धि करके आपूर्ति की। कर की दर 12% है। बी दोहरा माल और सेवा कर वसूल करेगा। जब एक ही स्टेट में माल बेचते हैं ना, तो जो भी टैक्स की रेट होती है उसमें से आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जिसको सीजीएसटी बोलते हैं, और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, जिसको एसजीएसटी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जब माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो तब लगता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बीच में जो सप्लाई हुई है, बिहार से जब राजस्थान में माल आया है, तो यहाँ पे इस बीच वाले ट्रांजेक्शन पे आईजीएसटी लगेगा। बाकी ये पहले पे और लास्ट पे तो दोनों ही लगेंगे। ठीक है। तो निम्नलिखित की गणना करनी है। एक्स द्वारा ए से वसूल किया गया कुल मूल्य है, ए द्वारा बी से वसूल किया गया कुल मूल्य है, ए द्वारा केंद्रीय सरकार को दे एकीकृत माल और सेवा कर की राशि, बी द्वारा के से वसूल किया गया कर, बी द्वारा दोनों गवर्नमेंट को चुकाया गया कर, और गवर्नमेंट्स को प्राप्त हुए कुल कर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए आपके सामने है। सबसे पहले एक्स ने बिहार में ही एक माल बेचा, तो ये तो सिंपल है। उस माल की वैल्यू थी 1,20,000। एक्स ए से 6% तो सीजीएसटी वसूल करेगा, 6% एसजीएसटी वसूल करेगा, क्योंकि ये एक ही स्टेट में माल का विक्रय हुआ है। ठीक है। तो 50-50% दोनों, तो 7200 ये 7200 ये, टोटल प्राइस चार्ज करेगा 1,34,400 ए एक्स ए से, जिसमें से 7200 रुपये तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा और 7200 रुपये वो स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा देगा। और चूंकि एक्स प्रथम चरण का आपूर्ति करता है, अतः उसे इसकी सीजीएसटी और एसजीएसटी अथवा एकीकृत माल और सेवा कर की कोई भी इनपुट कर जमा नहीं मिलेगी, क्योंकि ए ने पहले कभी खुद टैक्स नहीं चुकाया है, ए तो स्टार्टिंग कर रहा है। अब ये ना, एक्स 7200 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा और 7200 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा देगा। अब ए ने वो माल जयपुर के बी को बेच दिया। देखिए आपके सामने बीच वाले वेरिएंट ने, एक्स ने ए को बेचा। अब बिहार के ए ने उपरोक्त माल जयपुर के बी को बेच दिया अपनी क्रय लागत में 25% की वृद्धि करके। तो उस माल की बेसिक वैल्यू 1,20,000 थी, टैक्स को उसमें शामिल नहीं करना है। उस माल की जो लागत है वो पी के लिए 1,20,000 रुपये ही मानी जाएगी। अब वो इस 1,20,000 में 25% जोड़ के, यानी कि 1,50,000 रुपये में वो माल बी को, जो ए या बी को बेचेगा और उस पर टैक्स अलग से वसूल करेगा। याद रखिए, लागत में कभी भी टैक्स शामिल नहीं करते हैं, जीएसटी में कभी भी लागत मूल्य में टैक्स को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। तो ए के पास जो वो 1,20,000 का माल आया था, जिस पर उसने अलग से टैक्स चुकाया था, वो उस 1,20,000 रुपये में 25% जोड़ के, यानी कि 1,50,000 रुपये में वो माल किसको बेचेगा, बी को। क्योंकि बी जयपुर का व्यापारी है, ए तो राजस्थान का, ए बिहार का व्यापारी था, बी राजस्थान का जयपुर का व्यापारी है, तो दोनों अलग अलग स्टेट हो गई, इसलिए वो उस पर
ए जो है वो बी से केवल IGST वसूल करेगा, IGST 12% की दर से 18,000 रुपये, ठीक है। एकीकृत माल और सेवा कर वसूल करेगा और वो कुल मिला के ए बी से 1,68,000 रुपये वसूल करेगा, 1,68,000 रुपये। और अब ये 18,000 रुपये वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चुकाने हैं, उसको IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को चुकाया जाता है। लेकिन इसमें से वो उसके द्वारा चुकाया गया कर, ए ने जो एक्स को चुकाया था कर 7200 रुपये, वो इसमें से काट लेगा। उसको जो उसने 7200 रुपये तो स्टेट को CGST चुकाया था और 7200 रुपये SGST चुकाया था, तो वो इसमें से काट लेगा। तो देखिए उसको इसकी क्रेडिट मिल जाएगी, क्रेडिट ऑफ इनपुट CGST, क्रेडिट ऑफ इनपुट SGST, और वो केवल 3600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को चुकाएगा, केवल 3600 रुपये। चुकाने थे 18,000 रुपये, लेकिन चुकाएगा 3600 रुपये। तो अब ये यहाँ पे आपको बात समझने की जरूरत है, बहुत जरूरी, कि ए ने 7200 रुपये की CGST की इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट क्रेडिट IGST से की है। चूंकि दोनों ही केंद्र सरकार से संबंधित है, अतः कोई अतिरिक्त समायोजन नहीं किया जाएगा। परंतु ए ने 7200 रुपये की SGST की इनपुट क्रेडिट IGST से की है, इससे केंद्र सरकार को 7200 रुपये का नुकसान हो गया। जो ये ये 18,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को चुकाने थे, उसमें से उसने 7200 रुपये SGST की काट लिए, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉस हो गया, क्योंकि उसको केवल 3600 रुपये प्राप्त हुए, केवल उसको केवल ये काटने चाहिए थे 7200 रुपये। ये जो 7200 रुपये SGST की है, इसने इसकी क्रेडिट IGST से ले लिए, तो इससे केंद्र सरकार को लॉस हो गया 7200 रुपये, उसको 7200 रुपये कम मिले हैं और बिहार जो सरकार है उसको फायदा हो गया। तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार क्या करेगी, 7200 रुपये SGST की राशि केंद्र सरकार को ट्रांसफर करेगी, केंद्र सरकार को जमा कराएगी, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉस हुआ है यहाँ पे। इस IGST से उसने 7200 रुपये की SGST की पूर्ति कर ली, तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को 7200 रुपये कम प्राप्त हुए हैं, लॉस हुआ है। तो इस 7200 रुपये का बिहार गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो गया। तो इस 7200 रुपये को बिहार गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो किसको ट्रांसफर करेगी, सेंटर को ट्रांसफर करेगी। अब इसी तरह से अब वो माल बी ने आगे के को बेच दिया। बी ने क्या किया, बी ने के को बेच दिया। के राजस्थान का ही व्यापारी है बी, तो बी ने जयपुर के व्यापारी ने ही, राजस्थान के व्यापारी ने ही वो माल, देखते हैं किसको बेचा है, बी ने कोटा के को बेच दिया, तो राजस्थान में बेचा है, तो वो जो बी है वो के से दोनों टैक्स वसूल करेगा। देखिए आपके सामने, अपनी लागत में 20% जोड़ के, यानी कि 1.5 लाख का माल 1,80,000 रुपये में बेच दिया उसको। ये रहा, बी ने 1,80,000 का माल बेच दिया उसको, और इस पे वो टैक्स अलग से वसूल करेगा 6%, तो ये टैक्स उससे वसूल करेगा। अब जो बी है वो गवर्नमेंट को कितना जमा कराएगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा आउटपुट CGST 10,800, इसमें से जो उसने IGST चुकाया था, बी ने जो पीछे से माल खरीदा था, वो उसमें उसको ए को IGST चुकाया था उसने, कितना, ऊपर देख लेते हैं अभी, उसने 18,000 रुपये का IGST चुकाया था। तो ये 10,800 तो इसकी कटौती ले लेगा। बी ने गवर्नमेंट को 10,800 रुपये चुकाने हैं, जो उसने के से CGST वसूल किया है। इसमें से जो उसने 18,000 रुपये चुकाए थे IGST के ए को, जो उसने बिहार के व्यापारी से माल खरीदा था, तो 10,800 तो ये काट लेगा। बाकी जो उसने 10,800 रुपये सेंटर को चुकाने हैं, स्टेट गवर्नमेंट को चुकाने हैं, उसमें से भी शेष जो बच गया IGST, उसकी कटौती ले लेगा 7200 रुपये की, ठीक है। तो अब केवल वो स्टेट को 3600 रुपये चुकाएगा। तो अब यहाँ पे स्टेट को नुकसान हो गया, स्टेट को नुकसान हो गया, क्योंकि स्टेट को मिलने चाहिए थे 10,800 रुपये, और स्टेट गवर्नमेंट को मिले हैं केवल ही 3600 रुपये, क्योंकि उसने 7200 रुपये IGST के इसमें से काट लिए। तो अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को 7200 रुपये चुकाएगी। नमस्कार विद्यार्थियों, अभी जो पिछले वीडियो में हमारा ये क्वेश्चन रह गया था, हम इसको करने जा रहे हैं।
उसको कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो देखिए ये जो अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को 10,800 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको मिले केवल 3600 रुपये। क्यों मिले? क्योंकि उसने बी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 18,000 रुपये चुकाए थे उसकी पूर्ति यहाँ से कर ली, उसकी पूर्ति उसने SGST से कर ली 7200 रुपये जो शेष बचे थे। तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो गया, मिलने चाहिए तो उसको 10,800, मिले केवल 3600, 7200 रुपये का लॉस हो गया। तो अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तो प्रॉफिट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3800 रुपये की राशि राज्य सरकार को देगी, राज्य सरकार को ट्रांसफर करेगी। ये आपके सामने आगे वाले वीडियो में बताया होगा। ये रहा, बी द्वारा SGST के भुगतान के लिए IGST की जमा का उपयोग करने से राजस्थान राज्य सरकार को 7200 रुपये की राजस्व की हानि हुई है, क्योंकि जो कर उसे SGST के रूप में प्राप्त होता है वह प्राप्त नहीं हुआ है। इसके विपरीत केंद्र सरकार को इतनी ही राशि का लाभ हुआ है, क्योंकि IGST की जमा बी के लिए कम हो गई। अतः केंद्र सरकार 7200 रुपये की राशि राजस्थान सरकार को ट्रांसफर करेगी। तो ये जो है ये चीज टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं इसको। ये सबसे बड़ी GST की खूबसूरती है या विशेषता है। और ये लास्ट में आपको ये बताया गया है कि किस गवर्नमेंट को कितना रुपए टैक्स का प्राप्त होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप समझें इसको कि जब माल एक गवर्नमेंट से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होता है तो IGST का किस तरह से समायोजन किया जाता है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 5, 6 है, 7, 8 जो भी है ये आपको अब अपने आप क्वेश्चन करने हैं। और इन्हीं से संबंधित मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल दूंगा, वो भी आपको अपने आप करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन, नया लेसन शुरू करेंगे।